दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत एक बार फिर से गड़ाई ले रही है। नए रंग आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं जब बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे। 12 तारीख को होने वाली इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार सफल होंगे या फिर लालू प्रसाद यादव कोई खेला करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय जो भी परिस्थितियां हैं और जो खबरें छन करके आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने गणित संभाल लिया है। नीतीश कुमार को हिट विकेट करने की तैयारी हो गई है और उसके लिए जो पिच बिछाई गई है उसके जरा आंकड़े देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ले चलूंगा आपको पहले। जब नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के बाद जो नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, नीतीश कुमार ने प्रशंसा की उस कदम की, लेकिन असल में कुछ दिनों पहले से ही इसकी तैयारी हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी कैसे मारेंगे। उस सवाल पर नीतीश कुमार को वो मौका मिला और वो पलटी मार गए। महागठबंधन की सरकार बिखर गई। नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं, सुबह इस्तीफा सौंपते हैं, शाम को नवीं बार फिर से शपथ लेते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो तेजस्वी यादव ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अभी बिहार में सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, खेला तो अब शुरू होगा। तेजस्वी यादव के रिजीम में जो सरकारी नियुक्तियां हुई, 4 लाख जो भर्तियां हुई, उसका श्रेय तेजस्वी यादव ने लिया जो उनके खाते में जाता है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर पलटवार किया था, लेकिन बाकायदा उसे मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए प्रचारित किया गया कि 17 साल बनाम जो 17 महीने का कार्यकाल है उसमें जातीय जनगणना हो या सरकारी नौकरियों की बहाली हो, ये काम हुआ है और ये लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते हुआ है। यानी नीतीश कुमार को अगर जातीय जनगणना करानी थी तो वो इसके पहले भी करा सकते थे। नीतीश कुमार को सरकारी नौकरियों की बहाली करनी थी तो वो पहले भी करा सकते थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव के वो साथ आते हैं, तेजस्वी डिप्टी सीएम होते हैं, तभी ये दोनों बड़ी उपलब्धियां होती हैं और इसका बढ़ चढ़ करके श्रेय तेजस्वी यादव ने लिया, लालू प्रसाद यादव के खाते में गया। अब असली जो इशू था, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला तो अब शुरू होगा, तो क्या उसी समय शह और मात देने की तैयारी हो चुकी थी? लालू प्रसाद यादव उसी समय सक्रिय थे। कई जेडीयू के विधायक भी उनसे संपर्क कर रहे थे, उनके रडार पर थे, उनसे टेलीफोनिक बात कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा दांव खेला लालू प्रसाद यादव ने, वो था जीतन राम मांझी को फोन करना। पहले तो उन्होंने जीतन राम मांझी को कहा कि आप अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाइए, आप आइए हमारे साथ, 4 विधायक हैं आपके। लेकिन जीतन राम मांझी टस से मस नहीं हुए। वो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए हैं, जैसे चिराग पासवान बने हुए। डंके की चोट पर कहते हैं जीतन राम मांझी की हम तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जबकि यही जीतन राम मांझी हैं जिन्हें मूर्ख तक कहा था विधानसभा में नीतीश कुमार ने 2015 में मुख्यमंत्री बनाया था मांझी को, और वही बात उन्होंने कही कि इस मूर्ख को मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, ये मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। लेकिन 2-3 दिनों में हालात बदलने लगे। अचानक जीतन राम मांझी एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि निर्दलीय को तो बड़ा विभाग दिया जा रहा है, हमारे 4 विधायक हैं, हमें सिर्फ 1 मंत्री पद दिया गया। उधर से तो मैंने आरजेडी की तरफ से तो हमको सीएम का पद ऑफर किया गया था। और लालू प्रसाद यादव के उस बात से जब नहीं माने जीतन राम मांझी, तो लालू जी ने कहा कि आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, आप सीएम होइए, बागडोर संभालिए बिहार की।
लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी नहीं गए थे। लेकिन 2 दिन में उन्होंने जो कहा कि हमको तो साहब सीएम का पद ऑफर हुआ था, लेकिन हमें तो यहां सिर्फ एक ही मंत्री पद मिला। अगर हमें 2 मंत्री पद नहीं मिलता है तो फिर हमारे साथ ये अन्याय होगा, ये मांझी का कहना। और आज अचानक एक बड़ी खबर आना, 2 खबरें। एक तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो इस्तीफा नहीं देंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। अब रिजाइन नहीं करेंगे ये कहने का क्या मतलब है कि फ्लोर टेस्ट में विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में बागडोर है कि क्या गणित है क्या नहीं है। तो एक तो लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि साहब हमारा विधानसभा अध्यक्ष रिजाइन नहीं करेंगे, और दूसरा एक और परिवर्तन आ रहा है। एक अंदरूनी खबर मिली है कि अचानक लालू प्रसाद यादव ने खड़गे जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आधा खेल तो मैंने कर दिया है, आप अपने विधायक संभालिए। और आज 19 में से 16 विधायक हैदराबाद पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के। जब अखिलेश सिंह जो वहां के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया हैदराबाद में कि भाई आप अचानक हैदराबाद में हो, वो भी इतने सारे विधायकों के साथ। अखिलेश सिंह ने कहा कि हम साहब बधाई देने के लिए आए हैं तेलंगाना के सीएम को, अभी वो सीएम बने हैं नए नए। अब आप समझ सकते हैं कि असल में बधाई देने के लिए गए हैं या कोई और खेला है। और इसके पीछे खेल ये है कि अमित शाह की नजरें लगी हुई हैं, ऑपरेशन लोटस जिसको कहते हैं। और इसकी भनक है अमित शाह को कि जेडीयू के विधायक बहुत सारे लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, उनके रडार पर हैं। इधर तैयारी कर रहे हैं अमित शाह कि अगर लालू जेडीयू के विधायक तोड़ते हैं तो फिर हम कांग्रेस पार्टी के विधायक तोड़ें, और एक तरह से नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दें, उन्हें आईना दिखा दें कि देखिए आपकी असली हैसियत तो ये है। लालू इस बात को भांप गए और इसलिए उन्होंने खड़गे जी को कहा कि भाई उड़न खटोला तैयार कीजिए और इनको भेजिए बेंगलोर या हैदराबाद। तो हैदराबाद पहुंच गए। इसका मतलब है कि असली खेल है। तो एक तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों का हैदराबाद जाना, विधानसभा अध्यक्ष का रिजाइन नहीं करना, जीतन राम मांझी का यह कहना कि साहब हमको मुख्यमंत्री पद ऑफर हुआ था लेकिन हमको तो एक ही मिनिस्टर का पद मिला है। जब यह खबर आई तो नीतीश कुमार ने उस समय विभागों का बंटवारा भी कर दिया। ऑब्वियस है कि जीतन राम मांझी उससे नाखुश है। दूसरा मंत्री पद नहीं मिला, पहला मंत्री पद उसका विभाग भी कैसा मिला है। अब जरा उस गणित को समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्यों खड़गे जी को फोन किया, क्यों विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और क्यों मांझी ये कह रहे हैं कि हमें तो उधर से सीएम का पद ऑफर मिला था। तो क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का पत्ता साफ होने जा रहा है? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। इस फ्लोर टेस्ट की तरह आंकड़े आप देखिए, 79 सीटें आरजेडी के पास, 78 बीजेपी के पास, 45 जेडीयू के पास, 19 कांग्रेस के पास, 16 लेफ्ट यानी वामपंथी दलों के पास है, 4 हम जीतन राम मांझी की पार्टी के पास है, 1 निर्दलीय। कुल मिलाकर के 243 सीटें, और बहुमत के लिए चाहिए 122, 122। अब लालू प्रसाद यादव जो खेल कर रहे हैं, जो खबर आ रही है कि करीब 10 विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन अनुपस्थित रह सकते हैं। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो ये आंकड़ा घट करके 233 का हो जाएगा, यानी 117 विधायक फिर चाहिए होंगे बहुमत साबित करने के लिए, जो उस समय उपस्थित होंगे उनमें से। अब 170 कहां से आंकड़ा जुटाएंगे नीतीश कुमार? 78 विधायक बीजेपी के और 45 विधायक जेडीयू के, और ये कितना होता है? हम असली जो खिलाड़ी है वो है जीतन राम मांझी की हम। तो 78 और 45 ये हो जाएगा 113, और इधर 133 में से चाहिए 117 है।
खेल खत्म नीतीश कुमार का। ये जो 4 विधायक हैं हम के, वो अगर खड़े हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ तो ये आंकड़ा इधर दिखाई पड़ेगा, यानी नीतीश कुमार क्लीन बोल्ड। ये है गणित। लालू प्रसाद यादव ने गणित पूरा कर लिया है और उसके बाद नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल। अब एक अगली जो कड़ी है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या फिर तेजस्वी यादव या जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। फिर राज्यपाल की बारी आती है। राज्यपाल बीजेपी झारखंड में आप लोगों ने देखा कि वहां मुख्यमंत्री जेल में है और दूसरा समर्थन पत्र लेकर के खड़ा हुआ है कि साहब आप हमको शपथ दिलाइए। उसमें भी 48 घंटे लगा दिए। जब ऑपरेशन लोटस का खेल नहीं हो पाया तब सोरेन साहब को, उनके भाई को दिया गया। तो अभी असली खेल जो होना है वो ये भी है कि कहीं बाद में चल करके राष्ट्रपति शासन न लागू कर दिया जाए। इस चुनौती को कैसे पार करेंगे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।